सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम। नित पद संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोट जन साय की ताहि करू प्रणाम। सतगुरु को शपथ मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुख आसान। सब दर्दी कागद करो सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम राम राम। सभी को राम राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। अरजस पतराग जोग धन्ना श्री 10 चल रहा है। इस अरजस के माध्यम से सतगुरुदेव समझा रहे हैं, जग कछु लेत देत कछु नाही। एक केवत के काजा बे। सतगुरु वचन उठापे मूरख जुग कुल की गहला जाबे। कुल मर जाद लाज इन हंस को जुग जुग नरक पठावे बे। सो मर जाद एक नहीं लोपे गुरु धर्म बने तो उठावे बे। तज सब जहान भजन कर सूरा सत साहेब रिजाओ बे। जुग जुग जगत करे संत शोभा आनंद पद पाओ बे। धीरग धीरग ताकू कह सुख देव जी कुल सूडर नर नारी बे। भगत पदारथ गुरु धर्म लोपे सो दो जग इदकारी बे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि संसार से आप न तो कुछ ले सकते हो और न कुछ संसार को दे सकते हो। मतलब संसार से आपके कुछ आनी जानी नहीं है। और फिर भी केवल कहने की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से आप दिन और रात 24 घंटे 300 दिन 365 दिन अपन किसमें लगे रहते हैं? संसार के कामों में ही लगे हुए रहते हैं। एक एक वर्ष अपन ने अपनी आयु अवधि का निकाल दिया। देखिए अपन मूल्यांकन करें तो किसके लिए निकाला? अपनी आत्मा के कल्याण के लिए या संसार के लिए? सारा संसार के लिए, जगत के लिए, परिवार के लिए, कुल के लिए ही निकाल दिया कि भाई अच्छी नहीं लगेगी यदि मैं कुल में समय नहीं दूंगा, परिवार में समय नहीं दूंगा, धंधे में समय नहीं दूंगा तो सब लोग नाराज हो जाएंगे। बस इसी के अंदर अपन ने अपनी आयु अवधि निकाल दी। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो और अजऊ राम नहीं गावे 84 फिर नर्तन पायो जाम सोनी जावे। ये सुनहरा अवसर जो भक्ति करने के लिए मिला था उस संसार की, जगत की, कुल की लाज शर्म मर्यादा में पूरा करने में ही अपन ने गंवा दिया। सतगुरु वचन उठापे मूरख जुग कुल की गहला जाबे। कुल मर जाद लाज इन हंस को जुग जुग नरक पठावे बे। सो मर जाद एक नहीं लोपे गुरु धर्म बने तो उठावे बे। संसार का काम करने में बिल्कुल भी चूकते नहीं हो, चाहे कितने भी काम हो वो सारे अपन प्राथमिकता के आधार पर पूरा करते हैं और भक्ति को विसार देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है? इस आत्मा को 84 में जाना पड़ता है, नरक कुंडों की यात्रा करनी पड़ती है, अथाह भवसागर का दुख देखना पड़ता है। जन्म मरण का पीछा छूटने वाला नहीं है। तो संसार के काम के लिए तो पूरे तन से
पूरे मन से और पूरे धन से अपन लगे हुए रहते हैं। भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोए, तब लगतो सुख राम है, हरसु हेतना ओए। संसार के काम के लिए तो कहीं भी अपनी बात है तो अपन सारा काम छोड़कर चले जाते हैं। नकटी बूची मांगताएं की बात सुनावे, वो भी तो आदि न दौड़ वाके कर जावे। गांव पटेली लेन बोत सूखा नर दीनी, जात पात के काज बांध चर्बी सिर लीनी। क्यों? क्योंकि कुल की मर्यादा है, लाज है, शर्म है, जात पात के काज बांध चर्बी सिर लीनी। या बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन नाय। परमात्मा को और गुरु के ज्ञान को तो महत्व नहीं देते, और किसको महत्व देते हैं? नकटी बूची मांग, हाँ, जिससे आत्मा का कुछ कल्याण होने वाला नहीं, आत्मा के कुछ आनी जानी नहीं है। जग कुछ लेत देत कुछ नहीं। वैसे कामों के लिए अपन पूरे नर्तन को लगाकर खोकर चले जाते हैं। नकटी बूची मांगताएं की बात सुनावे, वो भी तो आदिन दौड़ बांके घर जावे। हाँ, जहाँ अपना संसार काम सस्ता है वहां अपन दौड़ दौड़ कर जहाँ चले जाते हैं। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी। मैं तो किसका, अपने को अमरलोक की पद प्राप्त करने का नहीं है, संसार के पद प्राप्त करने का है। तो संसार के पद प्राप्त करने में इतना गर्काव हो जाते हैं कि अमरलोक का पद प्राप्त करना तो भूल ही जाते हैं। संसार के पद कितने समय के लिए रहने वाले? थोड़े से समय के लिए रहने वाले। नकटी बूची मांगता है की बात सुनावे, वो भी तो आदिन दौड़ मांग के कर जावे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी। संसार के लिए तो अपन हाथा जोड़ी भी करते हैं, और वोट लेने के लिए क्या रिश्वत भी, पैसे भी दे देते हैं। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नर दीनी, जात पात के काज मान जरबी से लीनी। पंच पंचायत में हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, कोई पंच नाराज नहीं होने चाहिए, तो उनके जूते भी सिर पर उठाने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु गुरु के ज्ञान को सिरोधारी करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। तो वही तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि कुल मर जाद लाज इन हंस को, जुग जुग नरक पठाव। आज अपन सब सत्संग चर्चा को छोड़ दिया, किसके लिए? संसार की मर्यादा का पालन करने के लिए, संसार के उत्सव त्योहारों का पालन करने के लिए। तो सदगुरुदेव फरमा रहे उसका क्या फल मिलेगा? जुग जुग नरक पठावे बे, सो मर जाद एक नहीं लोप। संसार की, जगत की, कुल की, परिवार की, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति की कोई भी मर्यादा हो, कोई भी कार्य हो, उसको तो एक भी लोपते नहीं, एक भी भूलते नहीं है। पूरा शरीर को कष्ट देना है तो भी देकर उसको पूरा करते हैं। और गुरु धर्म बने तो उठावे बे। ठीक है, सदगुरु का ज्ञान तो कभी भी प्राप्त कर लेंगे। तो आज देखो सत्संग चर्चा पूरी खाली खाली पड़ी हुई है, कोई आने वाला ही नहीं है। बिरले आज तो आ गए, बाकी तो सब त्योहार मनाने में मस्त हो रहे हैं। तो सदगुरुदेव तो क्या फरमा रहे हैं? क्योंकि मर्यादा में रह जाएंगे तो इस आत्मा के कल्याण से वंचित हो जाएंगे। और संसार की मर्यादा है, क्यों मानते हैं? क्योंकि हमें क्या बोलते हैं, हम तो संसार वालों से प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम नहीं, वो क्या है? मोह है नारी किस भ्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो है मोह। आत्मा का विश्वास नहीं ये तेरे है मन का विद्रोह। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से, झांक न झंझा के झोंके में झुककर खुले झरोके से। आंधी चल रही है, झंझावात है, और झरोखे में खिड़की खोलकर बाहर झांक रहे हैं, कैसी आंधी है, तो धूल तो आंखों में आएगी आएगी। तो संसार के व्यवहारों को निभाने की आंधी में ही लगे हुए रह जाएंगे, तो इस आत्मा के तो फिर धूल ही पाती आने वाली है। लग 84 गर्भवास के दुख ही पाती आएंगे। आत्मा आनंद में अवस्थित नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या है? उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। प्रेम किससे? अभी संसार से। और जिस दिन सदगुरु के ज्ञान को, गुरु धर्म को यदि अपन ने सिरोधारी कर लिया, सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लिया, सदगुरु विधि को सिरोधारी कर लिया प्राथमिकता के आधार पर, तो क्या स्थिति होगी?
स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। ये क्या अभी तक पाखंड है, इससे आत्मा का कल्याण का कोई लेना देना नहीं है। ये हद के व्यवहार है, ये गुड़िया गुड़ी के खेल है, उससे कुछ भी आनी जानी नहीं है। बच्चे दिन भर खेलते रहो, शाम को आएंगे घर पे, क्या कमा कर लाएंगे? कुछ नहीं लाएंगे। इसलिए जग कुछ लेत देते कुछ नहीं। बच्चों की बात को अपन समझते हैं, पर अपन भी वही काम कर रहे हैं। वो अलग प्रकार का खेल कर रहे हैं और अपन दिन रात अलग प्रकार का खेल कर रहे हैं, जिससे अपनी आत्मा के लिए कुछ भी आनी जानी नहीं। नील बट्टा नील। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाएंगे। हाँ, आत्मा की भी बनानी पड़ेगी, तो नील बट्टा नील। कमाई तो कुछ भी नहीं। हाँ, कर्म बंधन और बंद गए, और माइनस में बैलेंस अकाउंट चला गया। तो नुकसान की बैलेंस शीट हो गई है, तो लाभ की नहीं हुई है। तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। पीऊ में जीव सो जाय लागो। मात हर तात कुल लाज सब लोक की। बात विचार सो भरम भागो। अभी किसमें लगे हुए अपन? मात हर तात कुल लाज सब लोक की। बस इसी का विचार करते हैं और दिन और रात इसी को पूरा करने में लगे हुए रहते हैं। परंतु इसका उल्टा करने के लिए सद्गुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं। प्रेम किससे? जगत और संसार से। इसलिए उनका काम अपन प्राथमिकता के आधार पर कर रहे हैं। और प्रेम किससे होवे? परमात्मा से और सद्गुरु के ज्ञान से। तो सद्गुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके उनके द्वारा बताई हुई विधि से साधना करेंगे। जहाँ प्रेम होगा वहीं व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जहाँ चाह होगी वहां राह बनेगी। तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। क्या है? क्या छूटेगा? पाखंड। जिसको अपन हद के व्यवहारों को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? पाखंड कर रहे हैं। उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। पीऊ में जीव सो जाय लागो। मात हर तात कुल लाज सब लोक की। बात विचार सो भरम भागो। भरम है केवल कि मैं उनके लिए काम होऊंगा तो वो भी मेरे लिए काम आएंगे, परंतु सतगुरुदेव ने पहली साख में समझा दिया, जग कुछ लेत देत कुछ नहीं। कुछ भी आना जाना नहीं है। केवल अपना भरम है कि मुझे संसार से सुख मिल जाएगा, व्यक्तियों से सुख मिल जाएगा, वस्तुओं से सुख मिल जाएगा। मिलना होता तो आज तक मिल चुका होता। आज अपन अथाह सुख में गर्काब होते, क्योंकि व्यक्तियों का संबंध तो अपन ने बहुत प्राप्त कर लिया, वस्तुओं से संबंध भी बहुत जोड़ लिया, परंतु परमात्मा से संबंध नहीं जोड़ा। तो आत्मा तो नीरस की नीरसी है, उसको कोई भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो पाती सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी किए बिना। तो उठियो प्रेम पाखंड सब छूट गयो। पीऊ में जीव सो जाय लागो। मात हर तात कुल लाज सब लोक की। बात विचार सो भरम भागो। चाय जो पीव की दिल भारी लगी। अभी संसार में प्रेम है, तो संसार के काम के लिए आज किसको छोड़ दिया सबने? सत्संग चर्चा को छोड़ दिया। और जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, स्वयं की आत्मा के कल्याण से प्रेम हो जाएगा, तो पाखंड को छोड़ देंगे। चाय जो पीव की दिल भारी लगी। पीव कौन? पति स्वरूप परमात्मा। चाय जो पीव की दिल भारी लगी। दाबिया जोय नहीं रहत छाने। हाल जू चाल देह नैन में पारखा। मुख सु बोलिया जगत जाने। फिर परिवार वाले रोक रहे होंगे तो रोक रहे होंगे, नहीं मैं तो बस 1 घंटे के लिए सत्संग चर्चा आकर फिर तुम्हारे जगत के व्यवहार कर लूंगी, कर दूंगा। वो व्यक्ति में परिवर्तन आ जाता है। गिल गिले कंठ दिल गीर सु उदासु। सपने जीव जाए सुख माने। अब नहीं बिसरे रात दिन बिचरे। कब लू सुख यो मन जाने। अरे ऐसा भगवान की प्राप्ति का, भगवान के नाम का मुझे आनंद आ रहा है, क्या संसार वाले मुझे दे सकते हैं? ऐसे आनंद को मैं छोड़ दूं? गिलगिरी कंठ दिल गिर उदास।
सपने जीव जाए सुख माने, अब नहीं बिसरे रात दिन बिचरे, कब लू सुख यो मन जाने। दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीश दीजे। अभी किसको दे रखा है? संसार वालों को, जगत को, कुल को दे रखा है मन और शीश पूरा पढ़ने। पूरी बुद्धि कहाँ लगी हुई है? पूरा मन का लगा हुआ है, पूरा चेता का लगा हुआ है। और सदगुरुदेव क्या अपने को फरमा रहे? दास सुख राम को पीव मेला करे। कोई अपनी इस आत्मा को पति स्वरूप परमात्मा से मिला देवे। कौन मिला सकते हैं? सदगुरु मिला सकते हैं। उनका गुरु धर्म को पालन करना ही मिला सकता है। सदगुरु विधि से सुमरन ही मिला सकता है, निज नाम ही मिला सकता है। तो किसको शीश देना है? किसकी ला शर्म मर्यादा माननी है? सदगुरु के ज्ञान की। तो दास सुख राम को पीव मेला करे, ताई को मन और शीश दीजे। अनंत जन्म को बिछड़ियो जीव है, मोये उपकार कोई आण कीजे। संसार वाले अपने पे कोई भी उपकार कर सकते नहीं, जग कुछ लेत देत कुछ नाई। केवल अपना भरम है कि संसार वाले मेरे पे उपकार करेंगे, मेरा काम कर देंगे, मेरे आड़े आएंगे। कोई आड़े आने वाला नहीं। आड़े तो कौन आते? सदगुरु आते। साध बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जोय। तो अब अपन क्या करना है और क्या कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा विचार करें। संसार में ही लगे हुए हैं, और संसार के लिए तो शर्मा जी क्या फरमा रहे हैं पहली साख में? जग कुछ लेत देत कुछ ना। ये बात अपने को ध्यान में आ गई तो अपन सही मार्ग पर चलने लग जाएंगे। अभी तो बस यही है, जगत से लेना है, वो परिवार को देना है 24 घंटे की गधा मजदूरी। इसके लिए तो कर रहे हैं, बाकी कौन करेगा? हाँ, अपने भरम अभी कि मुझे संसार से बहुत मिलेगा। अरे मिलना हो चुका लल्लू, तो आज तक मिल चुका होता। आज तक नहीं मिला, आगे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? मिलना होता तो मिल चुका होता। हाँ, अभी आनंद की खोज में अपने को लगना ही नहीं पड़ता। यदि संसार से ही आनंद मिल जाता, जगत से आनंद मिल जाता, कुल से आनंद मिल जाता, परिवार से आनंद मिल जाता, वस्तुओं से आनंद मिल जाता, तो आज अपने को आना की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार कबीर साहब जा रहे थे, हाँ, और आगे आगे कबीर साहब जा रहे थे, पीछे पीछे कुछ स्त्रियों का, युवा स्त्रियों का समूह जा रहा था, 3-4 स्त्रियों का। उसमें एक स्त्री की, एक लड़की की उसी समय पे सगाई हुई थी। नई नई सगाई हुई थी, शादी अभी तक नहीं हुई। तो सगाई के बाद में उसके होने वाले पति ने उसको गिफ्ट भेजा। क्या? नथनी भेजी। पुराने सब कबीर साहब के समय की बात है। क्या भेजी? नथनी भेजी। तो वो इतनी खुश हो रही थी और अपनी सहेलियों को बता रही थी, देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं, उन्होंने ये नथनी का पूरा वर्णन कर रही थी। चलते चलते तो कबीर साहब को मन में विचार आया, हंसी आई। नथनी दीनी यार ने, चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने, ताकू दिया विसार। उनको विचार आया कि देखो कितनी नथनी के पीछे पागल हो रही है, और यदि नाक ही नहीं देते परमात्मा तो तेरी नथनी क्या काम की। इसी प्रकार से जगत वाले, हाँ, अपने क्या काम के, अपने को नर शरीर ही परमात्मा नहीं देते, तो जगत वाले भी अपने क्या काम आते। तो थोड़ा सा विचार उनका करो, जिन्होंने अपने को ऐसा सुंदर नर्तन प्रदान किया है। न कि केवल संसार और संसार वाले वस्तु और व्यक्ति को ही अपन दिन रात चिंतन में ही लगे रह जावे। थोड़ा उनको भी धन्यवाद अर्पण करें, जिनकी वजह से आज सारा जगत के अंदर अपन मौजूद है, जिनके साथ में आज अपना संबंध है, किनकी वजह से? उस परमात्मा की वजह से है ना। तो नथनी दीनी यार ने, चिंतन बारंबार। अरे एक बार ठीक है, बेइज्जती अच्छी बात है, परंतु नहीं, चिंतन बारंबार, नाक दीनी करतार ने, ताको दियो विसार। बस वही हालत
अपनी हो रही है, जबकि जग कुछ लेत देत कुछ ना कहा जाबे। सतगरु वचन उठापे मूरख, जुग कुल की कहला जाबे। संसार में चले तो सदगुरुदेव इसलिए क्या फरमा रहे, तज सब जहान भजन कर सूरा, सत साहेब रिझाओ बे। जुग जुग जगत करे संत शोभा, आनंद पद पाओ बे। तज सब जहान भजन कर सूरा। अब तक जो तेने किया सो किया, अब इस संसार को छोड़ दे। संसार को छोड़ दे मतलब संसार की आसक्ति को छोड़ दे, संसार की लाज को छोड़ दे, संसार की शर्म को छोड़ दे, संसार की संख्या को छोड़ दे, संसार की केवत का विचार करना छोड़ दे, क्योंकि संसार से मुझे कुछ भी प्राप्त हो सकता नहीं है। और क्या कर, तज सब जहान भजन कर सूरा। तो प्राथमिकता के आधार पर सूरवीरता से, सूरवीर किसी की शर्म करता नहीं, शर्म करने लग गया तो शत्रु को मार नहीं सकता। वो तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐसे तलवार चलाता है। तो अपने को भी ऐसी तलवार सदगुरुदेव ने बख्शीश कर दी है। रामचरण ये जीवता एता है लगवाल, नींद भूत आलस तस चारों प्रकट काल। इनको जीते सूरवा शब्द खड़ग ले हाथ, रामचरण कायर बहे इन चारों के साथ। शब्द की खड़क किसने प्रदान की अपने को, सदगुरु ने प्रदान की है। तो सूरवीरता से जब आपके पास में शब्द रूपी खड़क आ गई है, निज नाम रूपी खड़क आ गई है, तलवार आ गई है, फिर तो सारे कर्मों का सफाया इस सुमरण के माध्यम से कर दो। सूरवीरता से श्वास और उश्वास में इस खड़क को चलाते रहो, पाप भी कट जाएगा, पुण्य भी कट जाएगा। ऐसी दुधारू तलवार सदगुरुदेव ने अपने को प्रदान कर दी है। हाथ में तलवार है फिर भी कायर बने बैठे हो। हाँ, निहत्ते हो तो ठीक है, मैं मुकाबला कैसे करूं। सदगुरुदेव ने तो निज नाम की तलवार आपको प्रदान कर दी है। इसलिए अब इस मर्यादा को, लाज शर्म को छोड़ दो। तज सब जहान भजन कर सूरा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सूरवीरता से युद्ध करने की प्रेरणा दी थी, तो तू सूरवीर होते हुए भी कायर बनकर बैठा है, किसके लिए, हाँ, कुल के लिए, परिवार के लिए। ये मेरे मैं कैसे युद्ध करूं। इसी प्रकार से अपन संसार की मर्यादा में, संसार की लाज में बैठे हैं कि मैं कैसे भजन करूं, कैसे अपने कर्मों का खात्मा करूं। परंतु सदगुरुदेव फरमा रहे, तज सब जहान भजन कर सूरा, सत साहेब रिझाओ बे। संसार वालों को 24 घंटे रिझाओगे तो भी वो खुश रहने वाले नहीं है। और परमात्मा को घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रिझाने का उपाय कर लिया तो परमात्मा तो रिझने वाले हैं। वो तो अकारण करुणा करने वाले हैं, सबका प्रतिपाल करने वाले, सब पर दया करने वाले हैं। 10 कदम अपन बढ़ाएंगे तो वो कितने कदम बढ़ाएंगे, 100 कदम बढ़ाने वाले हैं। तो तज सब जहान भजन कर सूरा, सत साहेब रिझाओ बे। जुग जुग जगत करे संत शोभा, आनंद पद पाओ बे। संसार वाले को जीत रहे हैं तो जीतने दो। कबीर साहब क्या फरमाते, कबीरा हारा ही भला, जीतन दे संसार, हारा पावे प्रभु को, जीता जम के द्वार। इसलिए तज सब जहान, जगत को अपने को जीतना नहीं है, हमें तो परमात्मा का दिल जीतना है। इसलिए तज सब जहान भजन कर सूरा, परमात्मा उससे
सत साहेब रिजाओ वे। बाकी आपकी वस्तुओं से, आपके पद से, आपके धन से, आपके दान से, आपके दक्षिणा से सच्चे परमात्मा तो रीझने वाले नहीं है। वो किससे रीझेंगे? भजन कर सूरा, तज सब जहान भजन कर सूरा। सत साहेब रिजाओ बे, जुग जुग जगत करे संत शोभा, आनंद पद पाओ बे। ऐसे परमात्मा को यदि आपने सुमरन के द्वारा रिझा लिया तो आपको कहाँ स्थान मिल जाएगा? परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। और फिर ऐसे परम पद की प्राप्ति हो जाएगी तो आज की बात नहीं, जुग जुग जगत करे संत शोभा। ऐसे जो भक्ति करके जिन्होंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली है, उनका जुगान जुग तक पूरे संसार में क्या, 3 लोक लग जान, तीनों लोकों में भी उनके नाम की महिमा होती है और अमर लोक का राज तो प्राप्त हो ही जाता है। जिन्होंने ऐसी आज भक्ति की तो कबीर साहब हुए, दादू जी हुए, दरियाव जी हुए, रामचंद्र जी महाराज हुए, अनंतसरी सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए, नानक साहब हुए, सब इन्होंने क्या की? ऐसी केवल की भक्ति की। कितने वर्ष हो गए फिर भी आज अपन उनको याद कर रहे हैं। उनकी भक्ति की, उनके ज्ञान की आज भी संसार के अंदर शोभा होती है। और उन्होंने क्या पाया? आनंद पद पाओ वे। इसी प्रकार से जो 24 तीर्थंकर थे, उन्होंने भी ऐसी केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। तो ऋषभ देव स्वामी कब हुए थे? सतयुग में हुए थे। हाँ, सतयुग में हुए थे। और नेमिनाथ जी कब हुए थे? द्वापर में हुए थे। और महावीर स्वामी कब हुए थे? कलयुग में हुए थे। तो फिर आज भी उनके नाम की शोभा है। जो थे पद तो वे जन पूगा, जाया परीक्षा होई, 3 लोक में कोई न लखिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई, सुन अवतार अलख सो बाजे, बार बार यहाँ आवे, कह सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आण बतावे। वो आत्मा परम मोक्ष में चली गई, परंतु 3 लोक में आज भी उनकी शोभा हो रही है और होती रहेगी। लाखों वर्ष बीत जाएंगे तो भी उनकी शोभा मिटने वाली नहीं है। जुग जुग जगत करे संत शोभा, आनंद पद पाओ बे। धीरग धीरग रे ताकू कह सुख देव जी, कुल सुडरे नर नारी बे, भगत पदारथ गुरु धर्म लोपे, सो दो जग इदकारी बे। धीरग है इतना, जब सदगुरुदेव ने फरमा दिया कि आपको केवल पद आनंद पद मिल जाएगा, ऐसा अमरलोक का राज प्राप्त हो जाएगा जहां निज घर की प्राप्ति हो जाएगी, उस घर को कभी भी आपको खाली करना नहीं पड़ेगा। आत्मा सदा सदा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएगी। उसके बावजूद भी भक्ति में नहीं लगते और संसार में ही रचे बसे रहते हैं। तो धरग धरग रे ताकू कह सुख देव जी, कुल सु डरे नर नारी बे। बस कुल से डर रहे हैं, कुल की मर्यादा में ही लगे हुए हैं और आत्मा के कल्याण की चिंता नहीं है। तो क्या उनको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। भजन भाव भक्ति बिना, ध्रिक ध्रिक सब नर नार, सब पर ले का जीव है, सुख देव कहे विचार। क्यों धिक्कार है? नर्तन प्राप्त करके भी वापस में प्रलय में, वापस में जन्म मरण में आने की तैयारी कर रहे। मूड मूर्ख को जीव रे, सुने न समझे आए, जन सुखिया जाता पड़े, गर्भवास के माए। तो उनको धन्यवाद देंगे या धिक्कार कहेंगे या साधुवाद देंगे? धिक्कार ही धिक्कार है। क्योंकि भजन भाव भक्ति बिना, जो भी
ऐसी परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ नहीं है, उसको धिक्कार। क्यों? क्योंकि नर्तन प्राप्त करके भी फिर से प्रलय में आने की उसने तैयारी कर ली, अपने पांव पर उसने खुद ने कुल्हाड़ी मार दी है। और धरग धरग ताकू कह सुख देव जी, कुल सुडरे नर नारी बे, भगत पदारथ गुरु धर्म लोपे, सो दो जग हितकारी बे। ऐसे सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करके, सदगुरु विधि से सुमरन करके जिसने निज नाम की प्राप्ति कर ली है, जागृति कर ली है और फिर जीते जी पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वो तो अमर लोक का उसको राज प्राप्त हो गया। और ये काम नहीं किया, संसार में लगा रहा, भक्ति को इग्नोर कर दिया, विसार दिया, गुरु धर्म को विसार दिया, तो किसका अधिकारी बनेगा? सो दो जग हितकारी बे, वो नरकों का अधिकारी बनेगा। और गुरु धर्म क्या है? सुमरो राम सकल दुख भांजे, सदगुरु शरण संभाओ, सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए। सुमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सदगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो आरसना, राम भजन को देनी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज भी यही फरमा रहे, नानक साहब भी यही फरमा रहे। ए जन्म मनुखा जो मिलिया, गुरु की कृपादा पर साध समझ, बेकदरी न कर इन श्वासादि, जप नाम जीवन दाराज समझ, जप नाम जीवन दाराज समझ। सब सदगुरु केवली भगवंत एक ही बात फरमा रहे हैं कि सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरन करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा, सबने राम राम राम